Hello students, how are you? I hope that you will be fine. I am Aditya Vikram Rai from LPM Public School and this school is situated in Pune, Bazar. Today in class 3rd we are going to discuss the topic some plane figure. I am Aditya Vikram Rai from LPM Public School and this school is situated in Gola Bazar. Now come on the topic that is some plane figures. In class 3rd we are going to discuss the topic some plane figures. In some plane figure, we have to discuss triangle, rectangle, square and circle. Okay. So, firstly you have to come on the topic triangle. Triangle is the first topic. Triangle. What is triangle? These are some plane figure. Firstly, we have to discuss on the triangle. What is a triangle? You know that tri means the triangle is bounded by three line segments and has three vertex, plural of vertex. Here ABC is a triangle. The three line segments are called the sides of the triangle ABC. That is a triangle. That is a triangle ABC, and you know that the triangle is बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट. जो ट्राइंगल होता है बेटा वो थ्री लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर होता है. यानी कि जो भी प्लेन फिगर्स बनते हैं वो क्या होते हैं, किसी सेगमेंट से, यानी कि वो सेगमेंट से बाउंडेड रहते हैं. तो जो ट्राइंगल होता है वो क्या होता है बेटा, थ्री लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है जिसमें थ्री वर्टेक्स होते हैं. एंड यहाँ पे दीज आर ए इज अ वर्टेक्स, ए इज अ वर्टेक्स, बी इज अ वर्टेक्स and C is a vertex. There are three vertex in a triangle. एक ट्राइंगल में बेटा थ्री वर्टेक्स होते हैं और ट्राइंगल इज बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट. जो ट्राइंगल होता है बेटा वो हमारा थ्री लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है एंड हैज थ्री वर्टेक्स, और इसमें थ्री वर्टेक्स होते हैं. हियर एबीसी इज अ ट्राइंगल. यहाँ पे एबीसी एक ट्राइंगल है. आप देख सकते हैं यहाँ पे एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें द थ्री लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी. और इसमें जो इसके थ्री साइड्स हैं, यानी कि AC साइड है, यहाँ पे आपका जो BC है वो भी साइड है, एंड यहाँ पे जो आपका AB है बेटा वो भी साइड है. ठीक है. तो वी कैन से दैट अ ट्राइंगल इज बाउंडेड बाय, वी कैन से दैट अ ट्राइंगल इज बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट एंड हैज थ्री वर्टेक्स. Here ABC is a triangle and the three line segments are called the sides of the triangle ABC. Okay, and the three lines are called the sides of a triangle ABC. Now we have to discuss on this topic once again. Triangle. A triangle is bounded by three line segments and has three vertex, plural or vertex. Here ABC is a, here ABC is a triangle. यहाँ पे ABC एक triangle है एंड थ्री लाइन सेगमेंट, और जो हमारे थ्री लाइन सेगमेंट्स होते हैं बेटा ट्राइंगल के उनको हम साइड्स बोलते हैं. ठीक है. द थ्री लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी. और जो थ्री यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स है उनको हम इस ट्राइंगल का साइड्स बोलते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टेंगल. द नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टेंगल. द नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टेंगल. व्हाट इज रेक्टेंगल? लेट्स डिस्कस हियर. व्हाट इज अ रेक्टेंगल? यू नो दैट we can triangle is bounded by three line segment. So rectangle is bounded by four line segment and has four vertex. A rectangle is bounded by four line segment. यानी कि जो rectangle होता है बेटा वो हमारा four line segment से bounded होता है. यहाँ पे एक हमारा ABCD, ये एक आपका रेक्टेंगल है. ए इसमें वर्टेक्स है बेटा, बी भी वर्टेक्स है, सी भी वर्टेक्स है एंड डी भी वर्टेक्स है. So you can see here a rectangle is bounded by four line segment. जो रेक्टेंगल होता है बेटा वो हमारा फोर लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है एंड हैज फोर वर्टेक्स, और इसमें फोर वर्टेक्स होते हैं. जो हमारा सिंगल वर्टेक्स होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, एंड यहाँ पे जो प्लूरल वर्ड होता है वो वर्टेक्स होता है. यहाँ पे ABCD एक रेक्टेंगल है बेटा, और यहाँ पे जो आपकी ये है ये आपका क्या है, साइड है. दीज आर साइड
ये भी आपका साइड है बेटा, ये भी आपका साइड है एंड ये भी आपका साइड है, ठीक है। यानी कि अ रेक्टेंगल, व्हाट इज अ रेक्टेंगल? अ रेक्टेंगल इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। जो रेक्टेंगल होता है बेटा वो हमारा 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है। अ रेक्टेंगल इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट एंड हैज 4 वर्टेक्स। और रेक्टेंगल में 4 वर्टेक्स होते हैं। यहाँ पे जो हमारा ABCD है, यहाँ पे ABCD एक रेक्टेंगल है बेटा, आप देख सकते हो यहाँ पे ABCD एक रेक्टेंगल है एंड 4 लाइन सेगमेंट्स, और इसमें जो 4 लाइन सेगमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इस रेक्टेंगल का साइड्स बोलते हैं, ठीक है। वंस अगेन, अ रेक्टेंगल इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। जो रेक्टेंगल होता है बेटा वो आपका 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है। यानी कि जो रेक्टेंगल होता है वो 4 लाइन सेगमेंट से एक बाउंडेड एक फिगर होता है जिसमें 4 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। सिंगुलर वर्टेक्स बोला जाता है। यहाँ पे ABCD एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे ABCD एक रेक्टेंगल है एंड 4 लाइन सेगमेंट, और इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स जो है उनको यहाँ पे साइड्स बोला जाता है बेटा। द 4 लाइन सेगमेंट जो है रेक्टेंगल के उनको साइड्स बोला जाता है, ठीक है। इन अ रेक्टेंगल द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो रेक्टेंगल होता है बेटा उस अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स का मींस AD इज अपोजिट साइड्स ऑफ BC, AD इज अपोजिट साइड ऑफ BC and CD is opposite side of AB. So we can say that thus we can say that AB is equal to CD. AB is equal to CD. AB is equal to CD and AD is equal to BC. We know that in a rectangle the opposite sides are equal. We know that in a rectangle the opposite sides are equal. So we can say that AB is the opposite side of CD. AB is the opposite side of CD. So AB and CD are equal. And here BC is the opposite side of AD. BC is the opposite side of AD. So AD and BC are equal. Now the next figure is a square. What is a square? Let's discuss here. What is a square? What is a square? Square is also bounded by 4 line segment and has 4 vertex. जो स्क्वायर होता है बेटा वो भी 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है एंड 4 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर एंड स्क्वायर हैज, दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज वर्टेक्स ABCD and this is ABCD. A vertex, B vertex, C vertex and D vertex, and these are sides, side, okay. Now what is a square? So a square is also bounded by 4 line segment. जो स्क्वायर होता है बेटा वो भी हमारा 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है एंड हैज 4 वर्टेक्स, और इसमें 4 वर्टेक्स होते हैं। यहाँ पे जो आपका ABCD है, यहाँ पे एक ABCD स्क्वायर है, ओके, एंड 4 लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर ABCD, ओके। एंड अ स्क्वायर इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। जो स्क्वायर होता है बेटा वो भी हमारा 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है। जो हमारा स्क्वायर होता है बेटा वो भी हमारा 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है एंड आफ्टर दैट अ स्क्वायर इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। जो स्क्वायर होता है बेटा वो भी हमारा 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है एंड हैज 4 वर्टेक्स, और इसमें भी 4 वर्टेक्स होते हैं। जैसे हमारे रेक्टेंगल में 4 वर्टेक्स होते हैं वैसे जो हमारा स्क्वायर होता है बेटा उसमें भी 4 वर्टेक्स होते हैं। यहाँ पे हमारा ABCD एक स्क्वायर है, ABCD इज अ स्क्वायर एंड 4 लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड साइड्स ऑफ द स्क्वायर। और जो 4 लाइन सेगमेंट्स है बेटा उनको हम इस स्क्वायर के साइड्स बोलते हैं, ठीक है। एंड we know that in a square all the sides are equal. In a square all the sides are equal. In the square all the sides are equal. So thus AB is equal to BC is equal to CD is equal to AB is equal to CD. AB is equal to CD and AD is equal to BC. AD is equal to
BC. We know that in a square all sides are equal. जो स्क्वायर होता है उसमें सारे साइड्स हमारे इक्वल होते हैं, मींस ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर. जो स्क्वायर होता है इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं बेटा रेक्टेंगल में, बट जो हमारा स्क्वायर होता है स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं. सो AB इज इक्वल टू BD, AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC. ओके, एंड ABCD and ABCD. Okay, and now we know that a square is bounded by 4 line segment. जो स्क्वायर होता है बेटा वो हमारा 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है, और यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर होता है बेटा वो हमारा 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है एंड हैज 4 वर्टेक्स, और इसमें 4 वर्टेक्स होते हैं. यहाँ पे ABCD जो है वो आपका एक स्क्वायर है एंड 4 लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड साइड्स ऑफ द स्क्वायर ABCD. और जो आपके 4 लाइन सेगमेंट है बेटा उनको हम क्या बोलते हैं, उस स्क्वायर के साइड्स बोलते हैं. और एक स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो स्क्वायर होता है बेटा उसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं. AB is equal to BD is equal to CD is equal to AC. All sides are equal in a square. After that, the next figure is circle. The next figure is circle. The next figure is circle. What is a circle? A circle has no sides. सर्कल में बेटा कोई भी साइड्स नहीं होते हैं एंड नो वर्टेक्स. सर्कल में नो साइड्स नो वर्टेक्स और इट हैज अ सेंटर O एंड अ फिक्स रेडियस. जो सर्कल होता है बेटा, सर्कल में a circle has no sides and no vertex. जो सर्कल होता है बेटा उसमें कोई भी साइड्स या कोई भी वर्टेक्स नहीं पाए जाते हैं एंड इट हैज अ सेंटर. इसमें एक सेंटर होता है जिसको O पॉइंट से हमने डिनोट किया है एंड अ फिक्स रेडियस, और सारे सेंटर का एक फिक्स रेडियस होता है. ठीक है, तो सर्कल में आपको ये बात याद रखना पड़ेगा बेटा कि अ सर्कल हैज नो साइड्स एंड नो वर्टेक्स. एक सर्कल में कोई भी साइड या कोई भी वर्टेक्स नहीं पाए जाते हैं. और सर्कल हैज नो साइड्स एंड नो वर्टेक्स. सर्कल में कोई भी साइड्स कोई भी वर्टेक्स नहीं पाए जाते हैं. इट हैज अ सेंटर O. इसमें एक सेंटर होता है जिसको हम O से डिनोट कर सकते हैं एंड अ फिक्स रेडियस, और इसका एक फिक्स रेडियस होता है. ठीक है, सारे सर्कल का एक फिक्स रेडियस होता है. आफ्टर दैट वी हैव टू रिवाइज ऑल दिस. सो फर्स्टली दिस फर्स्ट फिगर इज ट्रायंगल. A triangle is bounded by 3 line segment. A triangle is bounded by 3 line segment and it has 3 vertex. And triangle has 3 vertex. जो ट्रायंगल होता है बेटा वो हमारा 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है और 3 वर्टेक्स इसमें होते हैं. एंड यहाँ पे ABC जो है बेटा वो आपका एक ट्रायंगल है. ABC आपका एक ट्रायंगल है और जो 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं बेटा उनको हम क्या बोलते हैं, उस ट्रायंगल ABC के साइड्स बोलते हैं. इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट द नेक्स्ट फिगर इज रेक्टेंगल. A rectangle is bounded by 4 line segment. जिस तरह से ट्रायंगल हमारा 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है बेटा, उसी तरीके से जो हमारा रेक्टेंगल होता है वो हमारा 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है एंड हैज 4 वर्टेक्स, और इसमें 4 वर्टेक्स होते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे जो ABCD है बेटा वो आपका एक ABCD एक रेक्टेंगल है एंड द 4 लाइन सेगमेंट, और जो 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं वो उस रेक्टेंगल के साइड्स बोलते हैं. ठीक है, एंड रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल. जो रेक्टेंगल होता है उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. सो BC इज इक्वल टू AD एंड AB इज इक्वल टू CD. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD. सो वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC. After that, the next figure is square. In a square is also bounded by 4 line segment. जो स्क्वायर होता है बेटा वो भी हमारा 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है एंड हैज 4 वर्टेक्स, और इसमें 4 वर्टेक्स होते हैं. यहाँ पे जो आपका ABCD है वो एक स्क्वायर है बेटा, और द 4 लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड अ साइड ऑफ द स्क्वायर. और जो छोटे छोटे 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं उनको उस स्क्वायर का क्या कहते हैं बेटा, साइड बोलते हैं. एंड इन अ स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल. जो स्क्वायर होता है बेटा उसमें सारे साइड इक्वल होते हैं. सो AB इज इक्वल टू BD is equal to DC is equal to AC. Okay, and now the next figure is circle. A circle has no side and no vertex. A circle has no side and no vertex. It has a center O and fixed radius. Okay, सर्कल में कोई साइड या कोई वर्टेक्स नहीं होते हैं. इसमें एक सेंटर होता है जिसको हम O से डिनोट करते हैं एंड अ फिक्स रेडियस, और फिक्स रेडियस होता है.
Thank you for watching the video. Keep continuing.